हमारी भारतीय नोटों पर या कहें इंडियन करेंसी पर गांधी जी की फोटो कब छापी गई? आखिर महात्मा गांधी जी की ही तस्वीरों को नोटों पर क्यों लगाया गया और किसी का क्यों नहीं? वो कौन सी तारीख थी जब महात्मा गांधी जी की इस खास तस्वीर को ही आधिकारिक रूप से भारतीय बैंक नोटों में चुना गया? भारतीय नोटों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस मुस्कुराती तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? गांधी जी के जीवन काल में बहुत सारे प्रसिद्ध फोटोग्राफरों ने उनकी तस्वीरें खींची थी, जिनमें हेनरी कार्टियर ब्रेसन, मार्गरेट बर्ग वाइट और मैक्स डेस्फोर्ड जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन गांधी जी की जो तस्वीर नोटों पर छापी जाती है, इनमें से किसी ने उस तस्वीर को नहीं खींचा था। फिर किसने खींचा था? नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतीय करेंसी पर जो गांधी जी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको दिखाई देती है, ये कोई एनिमेशन या कार्टून द्वारा नहीं बनाया गया था और न ही किसी स्टूडियो में इसको खींचा गया था, बल्कि ये एकदम से नेचुरल और रियल खींची हुई फोटो है। और तो और गांधी जी की ये फोटो एक बड़ी सी तस्वीर से कट करके निकाली गई है। इस तस्वीर में ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश राजनीतिक लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस है और इसके बगल में महात्मा गांधी जी खड़े हुए हैं। और इसी फोटो में से महात्मा गांधी जी की इस तस्वीर को कट करके निकाला गया है और यही तस्वीर प्रेजेंट टाइम में हमारे नोटों पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, शुरुआती दौर में यानी 1959 में गांधी जी की दूसरी फोटो नोटों पर छापी जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर गांधी जी की फोटो 1959 में छापी गई तो इससे पहले भारतीय नोटों पर किसकी फोटो हुआ करती थी? तो दोस्तों, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आइए आपको ले चलते हैं आज़ादी के समय यानी 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी कई महीनों तक बैंक नोटों पर ब्रिटेन हुकूमत की छाप थी। आज़ाद भारत के नोटों पर आरबीआई किंग जॉर्ज 6 की फोटो छापा करती थी। फिर साल 1949 में भारत सरकार ने अपना खुद का 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया, जिसमें किंग जॉर्ज की तस्वीर हटाकर सारनाथ के अशोक स्तंभ के जो शेर होते हैं उसकी तस्वीर लगाने का निर्णय लिया। लेकिन उसी समय इस चीज को भी महसूस किया गया था कि किंग जॉर्ज 6 की जगह पर गांधी जी की तस्वीर लगा दी जाए। इस चीज को लेकर काफी मीटिंग्स हुई, लेकिन अधिकतर लोगों की सहमति अशोक स्तंभ की तरफ रही। फाइनली 1950 में भारत गणराज्य के पहले बैंक नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के जारी किए गए। इन नोटों में गांधी जी के बजाय अशोक स्तंभ की तस्वीरें छापी गई और इसी साल और भी हाई वैल्यू के नोटों को छापने के लिए कानूनी टेंडर भी पास कर दिया गया। अब इस समय जो नोट छापे गए थे उनमें एक तरफ तो अशोक स्तंभ था ही, लेकिन अगर हम उन नोटों के पीछे की तरफ देखें तो 2 रुपए के नोटों के पीछे शेर की तस्वीर बनी हुई दिखाई देती है और 5 रुपए के नोटों पर आपको यहाँ पर हिरन बना हुआ दिखाई देगा और जो 10 रुपए का नोट जारी किया गया था उसके पीछे की तरफ आपको नाव बनी हुई दिखाई देगी और जो 100 रुपए का नोट था उसके पीछे हाथियों का चित्र बना हुआ दिखाई देता है। अभी के लिए ये नोट तो छप गया था, लेकिन आप देखते जाओ कैसे नोटों में बदलाव करते करते गांधी जी इसमें एंटर होते हैं। अब चलते हैं 1970 के दशक में। इस समय जो नोट जारी किए गए थे उन नोटों में आप देखेंगे तो कृषि के प्रयासों को दर्शाया गया है और चाय की पत्तियों की तुड़ाई, इन जैसी चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया। और अगर हम थोड़ा सा इससे आगे चलें 1980 के दशक में, तो इस समय के नोटों को देखेंगे तो इन नोटों में साइंस, टेक्नोलॉजी ग्रोथ और भारतीय कला रूपों के ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। अगर आप इस समय के नोटों को देखें तो 2 रुपए के नोटों पर आपको आर्यभट्ट उपग्रह दिखाई देगा और 5 रुपए के नोटों पर कृषि मशीनीकरण दिखाई देगा और 20 रुपए के नोटों पर आपको कोणार्क चक्र बना हुआ दिखाई देगा। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चले 1969 में, तो इस साल महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती थी। इसी जयंती के उपलक्ष्य में एक खास तरह की सीरीज जारी की गई और इस सीरीज में पहली बार महात्मा गांधी जी की फोटो नोटों पर छापी गई। 1969 में जो नोट आ रहे थे उसमें गांधी जी की फोटो कुछ अलग ही थी, क्योंकि अगर हम इस नोट को देखें तो इसमें महात्मा गांधी जी की पूरी फोटो हुआ करती थी और उनके पीछे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सेवाग्राम आश्रम भी बना हुआ दिखाई देता। गांधी जी नोटों पर तो आ चुके थे, लेकिन अभी सभी नोटों पर नहीं आ पाए थे। अभी आपको आगे पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे करके सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर ने स्थायी रूप से अपनी जगह बना ली। और इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि गांधी जी की ही फोटो क्यों छापी गई। और भी तो हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी थे और बहुत सारे महापुरुष थे, तो उनकी फोटो क्यों नहीं छापी गई। तो दोस्तों, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 1987 में,
तो इस समय दूसरी बार महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाली 500 नोटों को छापा गया। फिर 1990 के दशक में आरबीआई ने एक चीज नोटिस की, वो थी डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी और जीरोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी का बढ़ना। आरबीआई ने ये नोटिस किया कि जो भारतीय नोटों का ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स है वो इतना बेहतर नहीं है, जिसके कारण उसका डुप्लीकेट बनाना बहुत ही आसान था। यहाँ पे आरबीआई का कहना था कि जो अशोक स्तंभ है उसका कॉपी बनाना ज्यादा आसान है, जबकि जो गांधी जी का चेहरा है उसकी कॉपी बनाना उससे ज्यादा मुश्किल। इसी कॉन्सेप्ट पर 1996 में आरबीआई ने अशोक स्तंभ को बैंक नोटों से बदलने के लिए एक नई महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च कर दी और इस सीरीज के नोटों में जो पहले गांधी जी की तस्वीर हुआ करती थी उसको भी बदल दिया गया और इसमें गांधी जी की वही फोटो डाली गई जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की। इस सीरीज के नोटों में और भी बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें से एक तो था विंडो सिक्योरिटी थ्रेड। आप नोटों में देखते होंगे तो इस तरह से बना होता है, तो यही है आपका सिक्योरिटी थ्रेड। और नोट के इस एरिया में लेटेंट इमेज भी बनाया गया। ये इमेज नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम लोग नोट को तिरछा करके बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे देखकर आप किसी नोट को ये कह सकते हैं असली असली। इसमें सबसे बड़ा फीचर डाला गया था दृष्टि बाधित लोगों के लिए, यानी जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो फीचर था एटांगलियो। आप नोटों में कभी नोटिस करिएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है या नोट की जो वैल्यू लिखी होती है उसको आप कभी टच करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, जिससे जो अंधे लोग होते हैं यानी जिनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे वो नोटों को केवल छूकर ही आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव किए गए। फिर आगे चल के 16 में आरबीआई ने महात्मा गांधी की नई सीरीज के बैंक नोटों की घोषणा की। इस सीरीज के नोटों में तो गांधी जी की फोटो वैसे ही रखी गई, लेकिन नोटों के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो जोड़ दिया गया था। आपके मन में ये सवाल तो कभी न कभी जरूर उठा होगा कि गांधी जी की ही फोटो क्यों छापी गई। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत आरबीआई को भारत के बैंक नोटों को जारी करने का एकमात्र अधिकार प्रदान है, लेकिन आरबीआई को नोटों को जारी करने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेनी होती है। इसके बाद ही आरबीआई किसी नोट में बदलाव कर सकती है या किसी नोट का डिजाइन तैयार कर सकती है या फिर कोई नया नोट लॉन्च कर सकती है, जिससे आप अगर कनेक्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी की फोटो क्यों छापी गई। इस पर आरबीआई ने जवाब दिया कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी जैसा महान व्यक्तित्व तो भारत में और किसी का नहीं हो सकता है, इसीलिए महात्मा गांधी जी के अलावा और किसी की तस्वीर नहीं छापी जा सकती। आपने ये तो देखा ही होगा कि 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये मांग की थी कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छापी जाए। ये कोई पहली मांग नहीं थी, इससे पहले भी कई बार कई लोगों की तस्वीर छापने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आरबीआई ने इसको सीधे सीधे इनकार कर दिया और आरबीआई ने दोबारा से वही रीजन दिया जिसको हमने इसके पहले आपको बताया। बाकी आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।